हमारे कई मंत्री प्रोफेसर इनके जायसवाल जो लाल गिनती के हेड भी रहे हैं आपके पिताजी, आप भी प्रोफेसर लाल गिनती में आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच से चाहूँगा कि 2 शब्द कहें। थैंक यू। जैसे कि आपने आज लाइफ हॉस्पिटल का जो इनॉग्रेशन किया है, तो इसके बारे में पहले आप अपना इंट्रो दीजिए, फिर बताइए। डॉक्टर संजीव जायसवाल हूँ, फिजिशियन ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, जो कि लास्ट 8 ईयर से हम लोग यूके में थे। मेरी वाइफ दीप्ति गुप्ता है, जो कि ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। तो 8 साल यूके में रहने के बाद हमें प्लान तो हमारा काफी दिन से चल रहा था, लास्ट 2-3 साल से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आज कंप्लीट हुआ है। तो हमने अपने हॉस्पिटल का नाम लाइफ रखा है, जो कि लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी। इसमें और ब्रांचेस भी होंगी, मल्टी स्पेशलिटी भी होगी, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, दूसरी स्पेशलिटीज भी होंगी। हमारा मेन ही वापस आने का स्टार्ट करने का ये था कि हम अपने लोगों को भी केयर दे सके जो यूके में लोगों को मिलता है, और सेवा करना एक हमारा मेन और सर हम जानना चाहेंगे सर कितने बेडेड का हॉस्पिटल का है सर, यहाँ पे कितने अभी तो पेशेंट भी हमारा 30 बेडेड है, इजीली एक्सटेंडेबल है 50 to 60 बेड, मिनिमम 36 और आगे जैसे तकनीक लेकर सर कौन कौन सा मशीन है यहाँ पे अवेलेबल है सर, यहाँ पे पेशेंट के जैसे गायनी का देखा जाए तो अल्ट्रासाउंड, एडवांस वेजाइनल हिस्टेरोस्कोपी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सीजर सेक्शन, हिस्टेरेक्टोमी, और हम डिफरेंट टाइप के क्लिनिक्स भी रन करेंगे। जैसे एडोलेसेंट क्लिनिक होता है जो लड़कियां 16 साल की हैं या उसके आसपास की हैं, फिर मेनोपॉज क्लिनिक है, ये एक बड़ा चैलेंज है फीमेल्स के लिए, वो क्लिनिक भी हम लोग रन करेंगे। ऐसे डिफरेंट स्पेशलिटीज, बाकी इसको कार्डियोग्राम होगा, ईएमटी होगा। सर आकाश कमी जो यानी कि एमएनसी को लेकर सर जो 24/7 सेवाएं सर कैसे एम्बुलेंस को लेकर के सर भी हमारा एम्बुलेंस में अभी तो हम लोग ओपीडी स्टार्ट करेंगे और 1 महीने के अंदर जैसे इन पेशेंट्स लेने लगेंगे, फिर सर्जरी शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम सर डॉक्टर्स की बात करें सर, अभी किस सर विभाग के डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है सर यहाँ पर? जैसे फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट को मेरी वाइफ ऑप्शन गायनी देखेंगी, बाकी हम लोग फिर ऑर्थोपेडिक्स, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स सबको इंक्लूड करके कैपेसिटी बनाएंगे। तो संदेश के माध्यम से आज इस इनोवेशन के सिलसिले में हमारा मोटिव सिर्फ सेवा सेवा अलग बात लेकिन हमारा मेन मतलब है हम अपने देश में आके अपने लोगों की सेवा कर सकते। सर कैसा फील हो रहा है कि मतलब यूके में आप जैसे थे, आपने बताया कि आपको मतलब कैसा आपने ये कैसे मतलब आप सोचा कि आप इंडिया में ही वापस? हमारा शुरू था आज से 2011 से बना करेंगे जी जी। लेकिन हमारा डे 1 से बहुत क्लियर था कि हम वापस आएंगे, भले चाहे टाइम लगा चाहे बनाने में चाहे डिसीजन में, लेकिन डे 1 से हम बहुत क्लियर थे कि हमें वापस आना है। हमारे बहुत दोस्त लोग कहते थे कि नहीं जा पाओगे तुम लोग, अब वो हमारे पे खुद प्राउड फील करते हैं। इंडोस्कोपी टेक्निक को लेकर सर कोई नहीं सर कोई अभी कुछ आपने कुछ यहाँ पर ऐसा कुछ स्टार्ट किया? अभी जो है मेरी वाइफ जो है लेप्रोस्कोपी के बाद रोबोटिक्स में ट्रेन कर सकते हैं, जैसे ट्रीट करना फर्दर तो रोबोटिक्स में भी जाना चाहेंगे, ऑल्दो बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हम लोग चाहेंगे उसके भी अच्छी क्वालिटी। सर एक आखिरी सवाल, अपने वतन वापस आकर के आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, तो आज आपको कैसा फील हो रहा है? हम बाहर भले भी थे लेकिन दिल तो हमारा हमेशा यही था, इसलिए मुझे कोई बहुत ज्यादा फील नहीं होता। जी जी। मैं वहाँ गेस्ट वहाँ मतलब दिल आपका यहाँ पे था, शरीर वहाँ। जी अपना एक कहते हैं कि 2011 से निकले थे, 2025 में आए। जी जी। तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा बनवास 14 साल का पूरा हो गया, हम लोग वापस आ गए। जी सही। ओके, थैंक यू, मैनी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सर हम यहाँ पे आज आपका लाइफ श्री कृष्णा हॉस्पिटल में इन्फर्टिलिटी एंडोस्कोपी हॉस्पिटल में ओपन हुआ है, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और मैम क्या कुछ खास है, अपना परिचय दी पहले अपना। मेरा नाम दीप्ति गुप्ता है और मैं हकीकत के यहाँ के मैं कंसल्टेंट ऑफ गायनी फर्टिलिटी एंडोस्कोपी स्पेशलिस्ट हूँ।
बहुत एमएचएस में मैंने काम किया और प्राइवेट में काम किया। मेरी ट्रेनिंग इनिशियली इंडिया में थी और बाद में मेडिकल ट्रेनिंग ले ली। जब मैं यूके पहली बार पहुंची तो मैंने वहाँ का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम देखा। गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा फर्टिलिटी की शुरुआत कहने लगे जो है वो इस यूके में पाई। और जब मैं वहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि इतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम और वहाँ के पेशेंट, मुझे लगा कि मैं इंडियन हूँ और मैं अपने लिए लोगों के लिए नहीं कर पाऊँ। जब गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर था पैसा लगा के मुझे पीछे करवाई तो मुझे लगा कि नहीं, उसी दिन से मेरा इरादा था कि मैं वापस आऊंगी और अपने लोगों के लिए। मुझे बीच बीच में कई बार कॉल्स आते थे सेकंड ओपिनियन के, तो मुझे ये लगता था कि बहुत बड़ा गैप है जहाँ पे पेशेंट को राइट ओपिनियन और राइट ट्रीटमेंट चाहिए। ये काफ़ी एनकरेज करता था। बीच में कोविड के टाइम पे भी मैंने कुछ टॉक्स दिए, कुछ वैक्सीन के बारे में। आई थिंक मेरा पहला मैंने encourage किया था। मेरी स्पेशलिटी में भी टीनेजर गर्ल्स से लेके प्रेगनेंसी फर्टिलिटी में डेफिनेटली स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइजेशन है और एंडोस्कोपी मींस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। अभी हम लोग देख रहे हैं जैसे कि PCOS एंडोमेट्रियोसिस काफी बढ़ रहा है, भी मेरा इंटरेस्ट है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में हमें कंप्लीट केयर करेंगे। ये कह सकते हैं एक औरत के पैदा होने से लेकर उसके जीने में होना चाहिए पूरा केयर। अभी अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेनोपॉज के बारे में कहा। ये भी बहुत बड़ा गैप है इंडिया में। जब हम अपनी माँ अपनी वाइफ हम उनके बारे में सोचते हैं जब उनका मेनोपॉज हो जाता है। हम ये नहीं सोचते कि अरे वो डिप्रेस्ड है, अरे ये तो एम्प्टी नेस्ट है। हम भूल जाते हैं कि हमें उनके बारे में उनकी एक रिक्वायरमेंट हमें होगा। तो ये सेंटर पूरा केयर प्रोवाइड वर्ल्ड स्टैंडर्ड करेगा, एथिकल करेगा। ये हमारा बिल्कुल मैम, ये जानना चाहेंगे मैम कि इस अस्पताल में मैम जो बांझपन मैम इनफर्टिलिटी सुख बोलते हैं, ये मैम इलाज के लिए मैम कौन सा मैम नया कोई नई सुविधा प्रदान करेगा मैम? तो इनफर्टिलिटी का कंटिन्यूस चेंजिंग ब्रांच, इसमें पर डे हम जब ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे वो द बेस्ट अप टू डेट रिसेंट इंक्लूडिंग IVF, ICSI, मेल फर्टिलिटी, PGTA। और हमारा तो प्लान ये तो बाद में रोबोटिक्स का भी यूज करें जो कि फर्टिलिटी एनहांसिंग सर्विस है। मैम क्या यहाँ पर IVF IUI अवेलेबल है यहाँ पर? हाँ ICSI, मेल फर्टिलिटी, स्पर्म एक्सट्रैक्शन, अल्ट्रासाउंड। मैम कौन कौन से विशेषज्ञ यहाँ पर डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर? स्टार्ट कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं इससे स्टार्ट कर रहे हैं। बट बेसिकली ये कवर करेगा सबको, इंक्लूडिंग पीडियाट्रिक्स, जनरल सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, सब। मैम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या मैम सुविधाएं ऐसे में है जो उनको कैसे आपसे मैम संपर्क कर सकते हो, और सुविधाएं क्या क्या दे रही हैं आप? मैं क्या सोचिए कि हम लोग गाँव में हमें रीच करना है, इसके लिए हम लोग GP के थ्रू उनको उनके थ्रू बात करेंगे। ऐसे हम पेशेंट कैंप के थ्रू, फ्री कैंप हमें काफ़ी चीज़ें हमने सोच के रखी है, इंक्लूडिंग फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री कंसल्टेशन। इससे हमें पता चले कि कई बार गाँव की औरतें जो है गाँव में वो खुल के नहीं आती हैं, उनकी कई परेशानी को लेके ही बैठी रहती है। तो हम उनसे जब बात करेंगे तब जब उन्हें पता चलेगा। पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आयुष्मान भारत बहुत अच्छा अगर उसके बाद भी पेशेंट को पता होना कि उसे अवेयर कर सकते हैं, उनको बहुत जरूरत। मैम क्या सरकार है किसी सामाजिक संस्था की मैम इसमें किसी का सहयोग है मैम इसमें? मैम उद्घाटन समारोह में लेकर के मैम संदेश क्या देना चाहेंगी मैम आम जनता को? मैम संदेश क्या देना चाहेंगी इस चैनल के माध्यम से इनॉग्रेशन को लेकर के? अगर आप जैसे देखें नाम देखें, लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी एंड एंडोस्कोपी, जो भी महिलाओं का अस्पताल रहता है उसमें सिर्फ महिला लिखा होता है या महिला अस्पताल, ये नहीं बताता है कोई भी वो अस्पताल जिसमें फर्टिलिटी और एंडोस्कोपी एक्चुअली वो सबको कवर कर सके, क्योंकि ये दोनों सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो लखनऊ इसलिए नाम रखा है, पहले मन था लंदन लिखूं ताकि ये पता चले मैं वहां से आ रही, फिर सोचा नहीं काफी पराया हो जाएगा, तो लखनऊ इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी एंडोस्कोपी ये बता दें कि ये आपका हॉस्पिटल है और आगे आपको तो जानेंगे कि आप लंदन से हो। Exactly, ये आपके लिए है, हमारे द्वारा है आप सबको।